हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और इसी बहाने आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग जितने मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, तो अगर आप लोग को आता है तो 1 नंबर दीजिएगा अपने आप को, और नहीं आता है तो 0 नंबर दीजिएगा। और इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना खुद स्कोर चेक करिएगा और कमेंट में मुझे स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। तो लेट्स स्टार्टेड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जो बेरी बेरी है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। तो और विटामिन ए इसी के साथ देख लेते हैं। विटामिन ए किसका क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। इसका जो बीमारी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको रतौंधी कहते हैं हिंदी में, यानी आँखों से संबंधित है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। और विटामिन सी क्या होता है? उसका रासायनिक नाम पूछता है बार बार। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है, वो होता है C6H8O6। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर H जो है उसके 8 परमाणु हैं, H8 करके याद रखना है। वैसे ही ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर ही हो गए हैं। और वर्षा के जल और समुद्र के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है वर्षा के जल और समुद्र के जल में, जिसका रासायनिक नाम होता है जिसका साइनोकोबालामीन। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, साइनो करके याद कर सकते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म इसकी याद करना चाहते हैं तो। और अगला क्वेश्चन है, स्टार्च में क्या पाया जाता है? जो स्टार्च होता है उसमें क्या होता है? तो बेसिकली स्टार्च में ग्लूकोज पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ये कह सकते हैं इसको। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक अगर मीठा कोई चीज़ है तो वह है फ्रुक्टोज। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज लिख देगा वहाँ पर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ऑप्शन दे देगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर मॉल्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। तो आप ये याद कर लें। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बार बार। और अगला क्वेश्चन है, आप अपने आप को मार्क्स देते रहिएगा जितना जितने क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। तो दांत का शिखर, जो बेसिकली दांत का जो टिप होता है वो किसका बना रहता है? वो डेंटिन का बना रहता है। और जो बाहरी परत होती है वो इनेमल की बनी रहती है। तो यही इनेमल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इसको याद रखेंगे आप, इनेमल करके। और अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन डी होता है उससे कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये रिकेट्स बेसिकली बच्चों में होता है। और बच्चों में रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है? तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। आप याद कर सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया करके याद रख सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का नाम। तो आप लोग बताते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोग को बने। तो अगला क्वेश्चन है कि जो डीएनए में क्या होते हैं? तो बेसिकली डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड करके याद रखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन हमारे शरीर में जो कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? जो बेसिकली 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन, जो प्रोटीन बेसिकली होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें से 8 या 9 जो होते हैं हमें बाहर से मिलते हैं, यानी हम जो खाना खाते हैं उससे हमें अमीनो एसिड मिलते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतना अमीनो एसिड मिलना चाहिए। और प्रोटीन बेसिकली जो होता है वो शरीर के निर्माण में सहायक होता है, यानी जो हमारे बॉडी मसल्स होता है उसके निर्माण में सहायक होता है, ग्रोथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बॉडी के लिए। और अगला क्वेश्चन है, तो यकृत द्वारा जो लीवर द्वारा बनाया गया जो पित्त होता है वो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? यानी जो पित्त आप समझते होंगे, तो वो पित्ताशय में एक पित्ताशय होती है, थैली होती है, पित्त थैली होती है, पित्ताशय कहते हैं इसको। वो सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी जहाँ से पित्ताशय बनता है लीवर में, वहाँ से पित्ताशय थैली तक सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है किसके लिए सहायक होता है? तो एस्ट्राडाइल के लिए सहायक होता है, उसके संश्लेषण के लिए। तो एस्ट्राडाइल के सहायक के लिए, तो एस्ट्राडाइल क्या होता है आप लोग को बता देता हूँ। तो
ये जो एस्ट्राडायल होता है ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जैसे एस्ट्रोजन होता है वैसे ही उसी का एक ग्रुप होता है ये, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो उसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मिल्क में कैसिन प्रोटीन होता है, उसी कारण उसका जो रंग होता है थोड़ा उजला हुआ दिखता है। और पीला रंग किस कारण दिखता है, तो वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण दिखता है। तो गाय के दूध आपने देखा होगा पीला होता है, तो उस कारण तो कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। और प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जो डिग्रेशन, प्रोटीन्स का जो अमीनो अम्ल में जो निम्नीकरण होता है, यानी जो डिग्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। तो ये भी याद रखेंगे प्रोटीन का अमीनो एसिड में। तो और एक अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जिसे हार्मोन कहते हैं वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी जिसे हार्मोन भी कहते हैं। तो आपने कभी मछली का जो लीवर ऑयल होता है वो देखा होगा, तो फिश ऑयल जो होता है वो विटामिन डी उसमें पाया जाता है। और मानव मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और अगला क्वेश्चन है पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम वो क्या काम करता है, तो बेसिकली जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। और याद रखिएगा कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। और इनेमल के बारे में फिर क्वेश्चन आ गया, तो इनेमल को जो कठोर जो बनाता है, इनेमल सबसे कठोर होता है, मैंने बताया था सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, तो वो बेसिकली फ्लोरीन की वजह से होता है। फ्लोरीन है ये, रीन है, तो फ्लोरीन की वजह से होता है। इसकी कमी से क्या होता है, फ्लोरोलिसिस होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और रक्त दाब को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है, तो सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इसकी कमी या इसकी अधिकता से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा भी होगा कभी आपसे ब्लड प्रेशर आपका कम होता है तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप नमक वाला पानी पिए। और अगला क्वेश्चन है जो आयोडीन जो मिलता है, आयोडीन बेसिकली आप देखते हैं नमक में भी होता है। तो इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो घेंगा होता है। और ये बेसिकली पाया कहाँ जाता है, तो ये एक लेमिनेरिया शेवाल होता है, लेमिनेरिया करके शेवाल होता है एल्गी, तो उसमें उससे पे प्राप्त करा जाता है आयोडीन तत्व। तो इसकी कमी से हमें घेंगा हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसमें और कितने क्वेश्चन आपके ठीक लगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी किसी प्रैक्टिस वीडियो पे।